गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप पढ़ रहे हैं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम सब्जेक्ट और उसमें पढ़ रहे हैं पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का अर्थ, पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है। पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है। पाठ्य 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 प्लस क्रम। पाठ्य प्लस क्रम। पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु। पढ़ने योग्य विषय वस्तु। पढ़ने योग्य विषय वस्तु होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु। विषय वस्तु। और क्रम का अर्थ होता है व्यवस्था करना। व्यवस्था करना। व्यवस्था करना। अर्थात पाठ्यक्रम का अर्थ है पाठ्यक्रम का अर्थ है पाठ्यक्रम का अर्थ है पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करने से है। पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करने से है, उसे पाठ्यक्रम कहा जाता है। पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना ही पाठ्यक्रम कहते हैं। पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना पाठ्यक्रम कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? पाठ्यक्रम का पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है। पाठ्य प्लस क्रम। पाठ्य प्लस क्रम। पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु। पढ़ने योग्य विषय वस्तु। और क्रम का अर्थ होता है व्यवस्था करना। क्रम का अर्थ क्या हुआ? व्यवस्था करना। अर्थात पाठ्यक्रम का अर्थ हुआ पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना ही पाठ्यक्रम कहते हैं। पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना पाठ्यक्रम कहते हैं। फिर इसके बाद अपन आते हैं पाठ्यक्रम की विशेषता। पाठ्यक्रम की विशेषता में पहला पॉइंट है अपना पाठ्यक्रम की विशेषता जागरूकता की प्रक्रिया। जागरूकता की प्रक्रिया। जागरूकता की प्रक्रिया। जागरूकता की प्रक्रिया में बताया गया है कि विद्यार्थी, इसमें अध्यापक और विद्यार्थी दोनों का जागरूक होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी कार्य को करने के लिए दोनों का जागरूक होना बहुत जरूरी है, तभी वो कार्य सही ढंग से कर पाते हैं। यदि क्लास के अंदर अनुशासनहीनता है, अनुशासन सही ढंग से नहीं है और वो सही ढंग से, चाहे अध्यापक बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहा है, अध्यापक बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहा है और अध्यापक जो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहा है, लेकिन क्लास के अंदर अनुशासन नहीं है, तो वो सही ढंग से क्लास के अंदर सही ढंग से नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि क्लास के अंदर अनुशासनहीनता होती है। तो कहने का मतलब यह है कि पाठ्यक्रम की प्रक्रिया में, जागरूकता की प्रक्रिया में दो पॉइंट होते हैं। एक तो विद्यार्थी, दूसरा अध्यापक। विद्यार्थी और अध्यापक दोनों का जागरूक होना बहुत जरूरी होता है। विद्यार्थी और अध्यापक दोनों का जागरूक होना जरूरी होता है।
यदि दोनों जागरूक हैं, जागरूकता का होना आवश्यक 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 होता है तभी से पढ़ाया जा सकता है। और विद्यार्थी भी तभी से पढ़ पाते हैं और विद्यार्थी भी तभी सही ढंग से पढ़ पाते हैं कहने का मतलब यह है कि जागरूकता का होना आवश्यक है। यदि जागरूक नहीं है, अब ये तो है सकारात्मक दृष्टिकोण। ये तो क्या हुआ कि जब जागरूकता का है कि दो दृष्टिकोण पाया जाता है, एक तो सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। और सकारात्मक में सकारात्मक के अंदर तो ये आ गया। अब सकारात्मक के अंदर ये बता दिया जाता है कि जागरूकता का होना आवश्यक होता है, तभी सही ढंग से पढ़ाया जा सकता है और विद्यार्थियों को तभी सही ढंग से पढ़ पाते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण के अंदर। अब नकारात्मक दृष्टिकोण की बात की जाए, तो नकारात्मक दृष्टिकोण की जाए तो क्या होगा? नकारात्मक दृष्टिकोण के अंदर नकारात्मक दृष्टिकोण में नकारात्मक दृष्टिकोण के अंदर यदि विद्यार्थी कक्षा के अंदर अनुशासनहीनता करते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं, तो क्या होगा? अनुशासनहीनता करते हैं तो अध्यापक कितना भी सही ढंग से पढ़ाए वो विद्यार्थी सही ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि क्लास के अंदर विद्यार्थी क्या नहीं है? जागरूक नहीं है। विद्यार्थी जागरूक नहीं है। अब जागरूक नहीं होने के कारण अब सही ढंग से नहीं पढ़ाया जाएगा, सही ढंग से नहीं पढ़ाया जा सकता, सही ढंग से नहीं पढ़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि अनुशासनहीनता हो रही है क्लास के अंदर। जब अनुशासनहीनता हो रही है तो कितना भी अध्यापक जागरूक हैं, अब विद्यार्थी जागरूक नहीं है, विद्यार्थी जागरूक नहीं है तो क्या होगा? सही ढंग से नहीं पढ़ाया जा सकता
है। तो कहने का मतलब ये है कि जागरूकता की प्रक्रिया में बताया गया है कि विद्यार्थी और अध्यापक दोनों का ही जागरूक होना बहुत जरूरी होता है। जब सही ढंग से पढ़ाया जा सकता है तभी सही ढंग से सही ढंग से अध्यापक भी क्या पढ़ाने में इंटरेस्ट लेंगे और विद्यार्थी भी इंटरेस्ट ले पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सही ढंग से पढ़ाना चाहिए। सही ढंग से जब क्लास के अंदर अनुशासन अच्छा है तो सही ढंग से पढ़ाया जा सकता है, सही ढंग से पढ़ाया जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट है उपयोगी प्रक्रिया। उपयोगी प्रक्रिया के अंदर बताया गया है उपयोगी प्रक्रिया। उपयोगी प्रक्रिया, उपयोगी प्रक्रिया में क्या बताया गया है? उपयोगी प्रक्रिया उपयोगी प्रक्रिया उपयोगी प्रक्रिया के अंदर बताया गया है कि उपयोगी प्रक्रिया में दूसरा पॉइंट है उपयोगी प्रक्रिया। पाठ्यक्रम का निर्माण तभी किया जाता है जब पाठ्यक्रम का निर्माण तभी किया जाता है जब क्लास के अंदर पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है। पाठ्यक्रम का उपयोग नहीं किया जाता है तो पाठ्यक्रम का उपयोग नहीं किया जाता है तो पाठ्यक्रम का निर्माण भी नहीं किया जाता है। क्यों पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठ्यक्रम क्यों बनाया जाता है? पाठ्यक्रम इसलिए बनाया जाता है कि क्लास के अंदर पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो क्लास के अंदर आपने देखा होगा कि पहली क्लास का पाठ्यक्रम, दूसरी क्लास का पाठ्यक्रम, तीसरी क्लास का पाठ्यक्रम, चौथी क्लास का पाठ्यक्रम, पांचवी क्लास का पाठ्यक्रम, छठी क्लास का पाठ्यक्रम, सातवीं क्लास का, आठवीं क्लास का, सभी क्लास का पाठ्यक्रम देखे जाए तो अलग अलग पाए जाते हैं। और प्रत्येक सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम देखा जाए तो प्रत्येक क्लास की प्रत्येक सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग होने के नाते क्या होता है, क्योंकि उसका उपयोग उस विषय के लिए है। जैसे कि साइंस का पाठ्यक्रम की बात की जाए तो साइंस का पाठ्यक्रम अलग होगा और कॉमर्स के पाठ्यक्रम की बात की जाए तो कॉमर्स के पाठ्यक्रम अलग होता है। और आर्ट्स के पाठ्यक्रम की बात की जाए तो आर्ट्स के पाठ्यक्रम में आर्ट्स का पाठ्यक्रम अलग होता है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम क्या होता है, अलग पाया जाता है। प्रत्येक सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम अलग होता है। आर्ट्स में यदि आप हिस्ट्री की बात की जाए तो इतिहास की बात की जाए तो इतिहास का पाठ्यक्रम क्या अलग होगा। हिंदी के पाठ्यक्रम की बात की जाए तो हिंदी का पाठ्यक्रम अलग पाया जाएगा। कॉमर्स की बात की जाए तो 11वीं का पाठ्यक्रम, अकाउंट्स का पाठ्यक्रम अलग होता है और बीओ का पाठ्यक्रम अलग होता है और इकोनॉमिक्स का पाठ्यक्रम अलग होता है। और बात की जाए साइंस के पाठ्यक्रम की तो अलग अलग पाठ्यक्रम पाए जाते हैं। जैसे ही 11वीं क्लास के अंदर अलग पाठ्यक्रम पाया जाता है, 12वीं क्लास के अंदर अलग पाठ्यक्रम पाया जाता है, प्रत्येक क्लास के अंदर पाठ्यक्रम का अलग अलग पाया जाता है। तो पाने के लिए क्या होगा कि प्रत्येक पाठ्यक्रम में उसका उपयोग भी अलग ढंग से किया जाता है, उपयोग भी सही ढंग से अलग अलग किया जाता है। इसी प्रकार से कहा जाता है। अगला पॉइंट है अपना आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया। आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया, तीसरा पॉइंट है आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया। अब इसमें बताया गया है आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया। आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया, आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया। आजकल का पाठ्यक्रम बात की जाए कि आजकल का पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से किया जा रहा है कि कोई भी बालक अपने जीवन को सही ढंग से जीवन यापन नहीं कर पाता है। क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से किया जा रहा है कि वो यदि सरकारी नौकरी लग जाता है तो वो कार्य कर पाता है, यदि सरकारी नौकरी नहीं लग पाया तो वो व्यवसाय नहीं कर पाता है। क्यों बिजनेस से संबंधित कोई पाठ्यक्रम नहीं हो पाता है। तो और पाठ्यक्रम को इस प्रकार से जोड़ना चाहिए क्योंकि व्यवसाय से संबंधित
संबंधित होना चाहिए। क्यों व्यवसाय से संबंधित होगा तो व्यवसाय के बारे में सीख पाएगा, तो व्यवसाय के बारे में सीख पाएगा तो वो अपने जीवन को सही ढंग से जी पाता है, सही ढंग से जीवन को यापन कर पाता है। तो पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से होना चाहिए कि व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आवश्यकता पूर्ति प्रक्रिया, आवश्यकता पूर्ति प्रक्रिया में बताया गया है कि पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि बालक के जीवन से संबंधित हो, बालक के जीवन से संबंधित हो। पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से होना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए जो बालक के जीवन से संबंधित होना चाहिए जिससे कि बालक अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है और अपने जीवन को सही ढंग से जी सकता है, पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से होना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से होना चाहिए जो बालक के जीवन से संबंधित होना चाहिए, जिससे कि बालक अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है और अपने जीवन को सही ढंग से जी सकता है। कहने का मतलब यह है इस पॉइंट में कहने का मतलब यह है कि पाठ्यक्रम का निर्माण व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए।
होना चाहिए, व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए, जिससे क्या होगा, बालक अपने जीवन में व्यवसाय करना सीख पाता है, व्यवसाय, क्योंकि पाठ्यक्रम कहा जाए तो पाठ्यक्रम दो प्रकार का होते हैं। पाठ्यक्रम की बात की जाए, पाठ्यक्रम दो प्रकार का होता है। पहले बात की जाए पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। दूसरी बात की जाए वो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में बताया गया है कि बालक अनुभव के अनुसार सीख पाता है, बालक अनुभव के माध्यम से सीख पाता है। जैसे कि एक मोटरसाइकिल की दुकान है, तो बालक जब मोटरसाइकिल की दुकान पर लग जाता है तो 5 वर्ष की उम्र में जब वो कार्य करना सीखता है तो वो अनपढ़ है, बिल्कुल गंवार है, बिल्कुल पढ़ना नहीं जानता है, तो फिर भी वो धीरे धीरे अनुभव के माध्यम से वो सीखता है, अनुभव के माध्यम से वो शेडिंग से सीख पाता है। और धीरे धीरे जैसे ही 20 साल उम्र होती है, 20 साल की उम्र के अंदर वो उसको शेडिंग से सीख पाता है। 20 साल की उम्र के अंदर उसको शेडिंग से सीख पाता है, और शेडिंग से सीखने के बाद वो क्या कर लेता है कि अपनी दुकान अलग सेट कर लेता है। तो ये क्या हुआ, अनुभव के अनुसार पाठ्यक्रम हुआ, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाया। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम जो विषय के अनुसार जो पाठ्यक्रम विषय पर आधारित होता है, उसे विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहा जाता है। विषय पर आधारित होता है उसे विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। जो ये पाठ्यक्रम क्या है, विषय पर आधारित है, विषय पर आधारित है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहा गया है। अब अगला पॉइंट आता है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के बाद ये ज्ञान विस्तार की प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है ज्ञान विस्तार की प्रक्रिया है। चौथा पॉइंट है ज्ञान विस्तार की प्रक्रिया है। ज्ञान विस्तार की प्रक्रिया है। ज्ञान विस्तार की प्रक्रिया किस प्रकार से है? ज्ञान विस्तार की प्रक्रिया ज्ञान का जितना विस्तार पूर्वक होगा, ज्ञान जितना विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया जाएगा तो विद्यार्थी भी उतना ही विस्तार पूर्वक से किया जाता है। क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्माण प्रत्येक, मैंने बताया कि प्रत्येक क्लास का पाठ्यक्रम का निर्माण अलग अलग होता है। प्रत्येक क्लास का पाठ्यक्रम का निर्माण अलग होता है, और अलग होने के नाते पाठ्यक्रम भी क्या हो पाता है, ज्ञान पाठ्यक्रम भी अलग अलग तरह से बनाया जाता है। तो ज्ञान का जितना विस्तार पूर्ण होगा तो विस्तार की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। विस्तार पूर्वक होने पर विस्तार पूर्वक ही अध्ययन किया जाएगा। वेरी गुड विद्यार्थी, आज ये वीडियो, कल नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपन। ओके।